Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, MS College, बीकानेर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का तात्पर्य 1 ग्राम पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड को समझाने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई है। लगभग 4 थ्योरी दी गई है और हम हर एक थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी है ड्यूलोंग एंड पेटेट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक वेट फॉर सॉलिड इज कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर एंड इज नियरली इक्वल टू 6.4। इसके अनुसार सभी ठोस तत्वों के लिए विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का गुणनफल कमरे के ताप पर स्थिर रहता है, जो लगभग 6.4 के बराबर है, और atomic weight into specific heat is equal to 6.4 approximately. The product of atomic weight and specific heat is termed as atomic heat. परमाणु भार और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को आणविक ऊष्मा भी कहते हैं। It means atomic heat capacity is approximately 6.4 calories per Kelvin per grams per atom. It could be explained on the basis of equipartition of energy. Dulong and Pettit theory on application to some solids was found to have constant heat capacity between 6.2 plus minus 0.4 calorie, while atomic weight was increased from 7 to 200. जब इस नियम को विभिन्न ठोस पदार्थों पर प्रयुक्त किया गया तो आणविक ऊष्मा धारिता लगभग स्थिर 6.2 प्लस माइनस 0.4 कैलोरी प्रति डिग्री प्राप्त हुई, जबकि परमाणु भार में वृद्धि लगातार 7 से 200 तक की गई थी। फेलियर ऑफ ड्यूलोंग एंड पेटिट्स थ्योरी। ड्यूलोंग एंड पेटिट्स थ्योरी कुछ चीज़ों को समझाने में अकामयाब रही। कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द एटॉमिक हीट्स ऑफ ऑल सॉलिड्स मस्ट बी सेम, दैट इज 6.4, but in case of beryllium, boron, carbon and silicon, decrease in atomic heat was observed. इस नियम के अनुसार सभी ठोसों की आणविक ऊष्मा लगभग 6.4 होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में आणविक ऊष्मा में कमी पाई गई। मोरओवर, इट वाज फाउंड दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ सम सॉलिड्स वेरीड विद टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ ठोसों में ये पाया गया कि विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के मान के साथ परिवर्तित होता है। दूसरी थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम्स विच वाइब्रेट ऑन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन बट डज नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। इस थ्योरी के हिसाब से हर ठोस के अंदर जो परमाणु हैं वह अपनी साम्य अवस्था पर ही वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। Thus, the kinetic energy of solids is the vibrational energy. इस प्रकार गतिज ऊर्जा जो है वो कंपन ऊर्जा के बराबर होगी। The degree of freedom for each vibration is equal to half kT and the total value in all three axes is equal to 3/2 kT. The energy of an oscillating atom is given by कंपन करने वाला जो अणु है उसकी ऊर्जा को हम निम्न समीकरण के द्वारा देते हैं। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ होगी, जिसे हमने ई काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसका मान होगा 3/2 kT प्लस 3/2 kT, जो कि होगा 3 kT, या अगर n मोल्स हैं तो इसका मान हो जाएगा 3K इंटू T इंटू N, और ये हमें पता है कि K जो है वो R/N के बराबर होता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 3RT। Thus for solids, Cp is nearly equal to Cv, that is equal to dE/dt, that is equal to 3R। यानी कि जो Cv है उसका मान हो जाएगा 3R। R का मान होता है 1.98 कैलोरीज, तो Cv का मान हो जाएगा 3 इंटू 1.98 विच इज इक्वल टू 5.94 कैलोरी पर ग्राम एटम। This value is in accordance with Dulong and Petit's law. It is observed that classical mechanics fails to explain the decrease in specific heat with decrease in temperature. अब अगर हम ये Cv का जो मान है उसको देखें तो ये ड्यूलोंग और पेटिट लॉ के समरूप आता है, लेकिन फिर भी क्लासिकल थ्योरी कम ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा की जो कमी है उसको समझाने में असमर्थ है। तो इसको समझाने के लिए फिर दूसरी थ्योरी दी गई
जिसका नाम है आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड द स्पेसिफिक हीट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर विशिष्ट ऊष्मा को समझाने का प्रयास किया। He assumed that the atoms in a solid are all independent and each atom acts as simple harmonic oscillator. आइंस्टाइन ने ये माना कि ठोस के अंदर जो अणु हैं वे सारे स्वतंत्र होते हैं और वो सरल आवर्ती दोलक के समान व्यवहार करते हैं। The heat capacity of solid at constant volume having particles equal to Avogadro number is CV is equal to 3R HV upon KT whole square into e to the power h nu upon kt divided by e to the power h nu upon kt minus 1 whole square, where nu is vibration frequency of particle. Einstein explained the variation of temperature and specific heat theoretically and also explained that at high temperature the value of a specific heat becomes similar as Dulong and Petit's law. आइंस्टाइन ने ताप के साथ में जो वेरिएशन है उसको सैद्धांतिक रूप से समझाने की कोशिश करी और ये बताया कि उच्च ताप पर इसका जो मान है वो ड्यूलोंग और पेटिट लॉ के समानांतर हो जाता है। द स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ में घटते हुए ताप के साथ में घटती है और परम ताप पर ये शून्य हो जाती है। अब ये जो थ्योरी है ये किन पॉइंट्स के ऊपर इसका असफल हुई वो हम देखते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम लाइक एलिमेंट्स ऑल्सो शो शार्प डिक्रीज इन स्पेसिफिक हीट विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बट आइंस्टाइन थ्योरी सपोर्ट ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्पेसिफिक हीट। कुछ तत्व जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में ये पाया गया कि जैसे जैसे ताप घटता है विशिष्ट ऊष्मा तेजी से घटती है, लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी ये बताती है कि ये जो कमी आती है विशिष्ट ऊष्मा में ताप के कमी होने के साथ में ये कमी बहुत ही धीरे धीरे होती है, ना कि तेजी से होती है, जबकि ये पाया गया कि ये बहुत तेजी से घटती है। According to Einstein, all the atoms vibrate with same frequency, which is impossible because each atom is influenced by other vibrating atoms. आइंस्टाइन ने ये माना कि सारे अणु एक ही आवृत्ति से ऑसिलेट करते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अणु हैं वो दूसरे कंपन करने वाले अणुओं से भी प्रभावित होते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आइंस्टाइन थ्योरी फेल हो जाती है। तो लास्ट में जो थ्योरी दी गई थी वो थी डिबाय थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डिबाय ऑल द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल डू नॉट वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। डिबाय ने ये माना कि सभी जो कण हैं, किसी भी क्रिस्टल के सभी कण एक ही आवृत्ति से वाइब्रेट नहीं करते हैं। एट लो टेम्परेचर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। कम ताप पर ऊष्मा को निम्न समीकरण के द्वारा दिया गया। क्या समीकरण है वो? CV इज इक्वल टू 464.5 इंटू टी टू द टी अपॉन थीटा होल क्यूब कैलोरीज पर डिग्री पर ग्राम पर एटम, और CV is proportional to 2t raised to power cube. According to this theory, specific heat of solids at low temperature changes with cube of absolute temperature and becomes zero at absolute zero temperature. अब ये जो डिबाई की जो थ्योरी है ये क्या कहती है? ये कहती है कि निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप के घन के साथ बदलती है और परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है। इसे ही डिबाई का नियम कहते हैं, और ये जो नियम है ये स्पेसिफिक हीट को अच्छी तरह से समझाने में कामयाब रहा। इसके साथ ही धन्यवाद।